तो यहाँ पे मैंने बड़ियाँ भून ली थी साग के लिए, मसाले वसाले डाल के। और मट्ठा आया था गांव से, तो मट्ठे की मैंने कड़ी वड़ी बना ली थी। और यहाँ पे काट लिया था सलाद, गाजर, अमरूद और सेव। तो बारीक बारीक पीसेस कर लिए थे, लंबे लंबे। और सबको इसी टाइप से पसंद है, लंबे लंबे मैं काट लेती हूँ। सेव भी काट लिया था, सेव के बीच का पार्ट हटा दिया था। और फिर बना ली थी मैंने रोटी। खाना बना ऑलमोस्ट तैयार ही था, रोटी भी बन गई थी। उसके बाद फिर शाम को मैंने आई तो मैं मैगी बना ली थी। मैगी के लिए सब्जी मसाला मैगी बनाई थी मैंने, सब्जी वब्जी भून के, तो बहुत अच्छी बनी थी। तो गाइज़ आज मैं दिखाने जा रही हूँ अपना रूटीन, सुबह से शाम तक मैं क्या करती हूँ। यहाँ पर मैंने जो किचन वेस्ट था वो सुखा लेते हैं, नारियल था तो वो भी मैंने सुखा के मैं जला देती हूँ। यहाँ पे मेरी काम वाली बाई आ गई थी, तो डस्टिंग वगैरह सब मैं ही करती हूँ, बाकी झाड़ू वाड़ू वही करती है। तो उन्होंने झाड़ू वाड़ू भी लगा लिया था। यहाँ पर मेरे ये सूख रहे थे किचन वेस्ट और नारियल। यहाँ अचारी मैंने सुखाने रख दिया था और काम वाली ने बर्तन वगैरह सब धो दिए थे। हेलो भाई, नमस्कार, कैसे हो आप सब? मैं भी अच्छी हूँ। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ दुर्गा बिस्ट और आज मैं अपना रूटीन आपको दिखाती हूँ। सुबह 5:30 पौने 6 बजे उठ जाती हूँ। उसके बाद चाय पानी वगैरह पी के शॉर्ट वॉट डालती हूँ 2-3। उसके बाद अपना काम शुरू करती हूँ। बाहर की डस्टिंग वगैरह, पेड़ पौधों के जो सूखे पत्ते हैं वो सब निकाल दिए हैं। थोड़ा टेबल चेयर वो साफ़ कर दिया है। और डॉगी के लिए धूप में उसका बिस्तर विस्तर बिछा के, कुछ सूखा के कुछ बिछा के उसको अब बांध दिया है। काम वाली आ गई है, काम वाली बाहर झाड़ू लगा रही है। अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो बने रहे मेरा रूटीन क्या है। तो बगल में मकान की रिपेयरिंग हो रही है तो उसकी आवाज़ आ रही है, तो मैं सारी वीडियो आज वॉइस ओवर करूँगी। और ठंडा काफ़ी हो रहा है तो मफलर वगैरह ओढ़ रखा है ताकि कानों में ठंड ना लगे। मॉर्निंग टाइम में ठंडा बड़ा लगता है। और यहाँ पे मैंने आरओ का बटन भी ऑन कर दिया था, आरओ भी ऑन हो गया था। पानी कम था तो मैंने कहा आरओ का बटन ऑन कर देती हूँ और उसका पानी मैं स्टोर कर लेती हूँ। 2 डब्बे रखे हुए मैंने, तो पाइप हम डब्बों में डाल देते हैं। जब डब्बे भर जाते हैं तो उनको हम या तो गार्डन में डालते हैं या बर्तन वगैरह धो लेते हैं। और यहाँ पे फ्रिज में जो रात का सामान बचा होता है तो वो मैं देख रही थी क्या क्या बचा है, तो वो बस मैंने सब्जी वब्जी बचती है वो मैंने निकाल ली थी। तो काफ़ी कुछ बचा हुआ था। आलू गाजर की सब्ज़ी बनाई थी, ये बटर है, बटर भी निकाल लिया था। और ये दाल बनाई थी, मिक्स दाल वो, और फिर आटा गूंदा रखा था तो सब निकाल लिया था। हरी सब्ज़ी भी बना रखी थी, क्योंकि जब खाना खाते हैं या बनाने लगते हैं तो थोड़ा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाता है, तो इसलिए बनाने में, रोटी वोटी बनाने में आसानी रहती है। यहाँ आ गई थी मैं ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम में मैंने कॉलिन से डस्टिंग वगैरह की, मेज वेज पोछे और सोफ़े के सोफ़ा झाड़ा झूड़ा, सोफ़ा पोछा। तो डस्टिंग कर दो तो काम करने में, झाड़ू वाड़ू पोछा वोछा लगाने में आसानी होती है। और यहाँ पर कॉर्नर में मैंने थोड़े प्लांट लगा रखे हैं, तो प्लांट में जैसे पत्ते सूख उग जाते हैं तो उनको भी निकालना पड़ता है। पानी तो मैं रात को दे देती हूँ, तो सूखे पत्ते भी मैंने उनके सब निकाल लिए थे। और उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। तो सिंक में कुछ बर्तन तो मैंने रात ही रख दिए थे बाहर, कुछ बर्तन सुबह इकट्ठे होते हैं तो उनको भी मैं इकट्ठा कर रही थी, क्योंकि काम वाली आ गई थी तो उसको एक्स्ट्रा बर्तन जो जूठे होते हैं वो सब देने पड़ते हैं। तो मैं इकट्ठा करके बाहर ले गई थी। जो कांच के बर्तन है वो तो मैं अंदर ही धोती हूँ, लेकिन जो स्टील के बर्तन होते हैं उनको मैं बाहर दे देती हूँ, एक साथ धो देती है। और उसके बाद फिर मैंने मट्ठा ले लिया था। आज कड़ी चावल खाना ही बनाया मैंने सीधे कड़ी, क्योंकि नाश्ते में भी लेट हो जाता है तो कड़ी चावल बना रही थी। यहाँ पे मैंने मट्ठा ले लिया था, 1 से 1.5 गिलास मैंने मट्ठा ले लिया था। उसके बाद फिर मैंने गैस जलाई, गैस पर रख दी थी कढ़ाई। और इतने में कढ़ाई गर्म हो रही थी तो फिर मैंने ये बड़ियाँ, घर की बड़ी थी ये, मैं ककड़ी आई थी खीरा, तो उसकी मैंने बड़ी बना रखी थी उड़द दाल की। तो बड़ी मट्ठे वो कड़ी में अगर बड़ी डालो भून के तो बहुत टेस्टी बनती है। यहाँ पर मैंने तेल वगैरह डाल दिया था, सारे मसाले रेडी कर दिए थे। और उसके बाद मैंने, तेल गरम हो गया था, तेल में इलायची वगैरह, तेज पत्ता और मेथी दाना, लहसुन, अदरक सब डाल के भून लिया था। उसके बाद मैंने बड़ी भून ली थी। बड़ी को भून के जब बनाओ तो बहुत टेस्टी बनती है। और उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था ताकि बड़ी हमारी पक जाए। और उसको मैंने फिर थोड़ा सा चला दिया था, ऐसे करके थोड़ा पानी डाल दो तो पहले पकाना पड़ता है, उसके बाद ही फिर उसको मट्ठा वट्ठा डालते हैं। यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया था, नमक डाल के एक बार और अच्छे से चला दिया था। उसके बाद मैंने उसको कवर कर दिया था ढक्कन से। और ये मैं गार्डन से लिया थी थोड़ा लाई के पत्ते, तो उसमें मैंने बारीक बारीक काट लिया था। उसमें डाला मैंने थोड़ा सा बेसन, और बेसन डाल के उसको अच्छे से पानी से घोल लिया था कड़ी के लिए।
तो बस बेसन में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के पहले उसको अच्छा सा घोल बना लिया था ताकि उसमें लम्स ना पड़े। उसके बाद मैंने उसमें मट्ठा डाल दिया था। गाँव का मट्ठा था, ज़्यादा खट्टा भी नहीं था। तो आज कह रहे थे सुबह की खाना ही बना दो, कढ़ी चावल बना दो, हमको कहीं जाना भी था। तो बस फटाफट मैंने कढ़ी घोली और उसमें हरे पत्ते डाले, थोड़ा सा पानी डाला। तो यहाँ पर मैंने बड़ियों को भी चेक कर लिया था, तो बड़ी मेरी अक्सर ऑलमोस्ट पक गई थी। बस दिखने में काली लग रही हैं, लेकिन उड़द की दाल की बड़ियाँ हैं तो थोड़ा कालापन आ जाता है। उसके बाद मैंने जो कढ़ी का बैटर था वो उसमें डाल दिया था बड़ियों के साथ, और बाकी बर्तन में थोड़ा सा पानी डाल के वापस कढ़ी में डाल दिया था, और यहाँ पर मैंने अच्छे से चला लिया था। उसके बाद मैंने नमक, हल्दी, मिर्च मसाला, जो नॉर्मल मसाले कढ़ी में जाते हैं, गरम मसाला वगैरह सब डाल दिए थे। और उसके बाद मैंने अच्छे से कढ़ी को चला लिया था, और उबाल आने तक कढ़ी को चलाना ही पड़ता है, क्योंकि फिर कभी कभी क्या होता है ना, कढ़ी फट जाती है, तो इस डर से कढ़ी को चलाते ही रहना पड़ता है। तो ये सब मसाले डाल के चला रही थी मैं। बस फिर मैंने कढ़ी को उबलने के लिए रख दिया था, ऊपर से उसको अच्छे से कवर कर दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़े बर्तन थे वो धो लिए थे, क्योंकि छोटे छोटे बर्तन मैं धो लेती हूँ, कांच के भी मैं धो लेती हूँ। सारी बाई को नहीं देती हूँ, क्योंकि तोड़ ताड़ने का डर रहता है, इसलिए। तो खाना मेरा ऑलमोस्ट बन ही गया था। यहाँ पे मैं सलाद काटने लगी थी, अमरूद, सेब और गाजर। तो छील छाल के बीच का पार्ट मैंने हटा दिया था, वो मैं काट रही थी। और काटने के बाद मैंने उसको अमरूद अलग, गाजर अलग और सेब अलग इस टाइप से एक प्लेट में लगा दिया था। तो सलाद वगैरह कटने के बाद मेरे पास कुछ पापड़ बचे थे, मैंने कहा इनको भी भून लेती, तो वही मैंने भून लिए थे। तो बेटी को कहीं जाना था तो फटाफट उसने खाना वाना ले लिया था। रोटी का भी वेट नहीं कर रहा था, कहने लगा नहीं मम्मी मुझे कढ़ी चावल दे दो। तो कढ़ी चावल उसने ले लिए थे फटाफट। और ये देखिए चावल थोड़े से ही हैं इसमें। मैंने कहा रुक जाए, चावल के साथ साथ एक दो रोटी भी खा ले। फिर मैं फटाफट रोटी बनाने लग गई थी, और रोटी बनाई, उसको एक दो रोटी दे दी थी। मैंने कहा अरे चावल कम ही है, चावल के साथ साथ एक दो रोटी भी ले लो। तो बस इस टाइप से उसने, वो कहने लगा नहीं नहीं मम्मी मैं चावल ही खाऊंगा। तो मैंने फटाफट रोटी बनाई और रोटी उसको दी, एक आध रोटी वो ले गया था। उसके बाद फिर मैंने मंडवे की रोटी बनाई। मंडवे की रोटी जो रागी भी बोलते हैं उसको, वो रोटी बनाई, उसको हाथ से ही बनती है। और एक दो तवे चढ़ा दिए थे मैंने, एक पे गेहूं की रोटी और एक पे मंडवे की रोटी बना रही थी। घी चाहिए, घी। मक्खन भी है ना वहाँ पे। तो गाइज़ यहाँ पे सुखा रखी है थोड़ी बड़ी मिर्ची, नींबू। नींबू को पीस के मैं पोछे में डाल देती हूँ, नींबू के छिलके। और उससे पोछा बहुत अच्छा लगता है, एकदम चींटियाँ, कीड़े मकोड़े कुछ नहीं आते हैं, और क्लीन हो जाता है फर्श भी। और वहाँ पे सुखा रखा है मैंने सोयाबीन। सोयाबीन को कूट के गेहूं में मिलाऊंगी। और सुखा रखा है मैंने ये नींबू का अचार। अभी आए हम, कहीं गए थे किसी की याद खबर करने, तो बस वहाँ से आके अब बैठे ही हैं। थोड़ा यहाँ पे धूप आ रही है, धूप में बैठे हैं। और ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, मतलब कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। तो बस अचानक से कुछ सुनाई देता है तो बड़ा दुख होता है। तो बस आए हैं और यहाँ पर आके बैठे हैं, धूप सेक रहे हैं। थोड़ा धूप सेकेंगे, धूप भी जाने वाली है। उसके बाद फिर जाएंगे किचन में, शाम की चाय वगैरह बनाएंगे। तो यही है रूटीन ब्लॉग का। और कहीं कुछ हो जाता है तो याद खबर करने भी जाना ही पड़ता है, दुख सुख में जाना ही पड़ता है। वैसे तो नॉर्मल लाइफ में तो नहीं जा पाते हैं, टाइम इतना रहता है, भूले बिसरे जैसे रहते हैं, और घर में ही बिज़ी रहते हैं। लेकिन जब कुछ कुछ ऐसा सुनाई देता है, भाई कहीं कुछ हो गया है या किसी की डेथ हो गई या कुछ हो गया, तो फिर भागना ही पड़ता है, जाना ही पड़ता है। तो अभी आई मैं और आके बैठी हूँ, थोड़ा धूप सेकती हूँ। तो बस दूध भी हमने आकर गर्म किया, यहाँ इंडक्शन में मैंने दूध वगैरह भी रख दिया था। तो दूध वगैरह गर्म हो रहा था, और फिर मैंने बना ली थी चाय। चाय का पानी रख दिया था, उसमें पत्ती, चीनी, अदरक वगैरह सब डाल दिया था। और मैंने कहा चलो चाय भी बना देते हैं। उसके बाद
हम बीस जी कहने लगे तो मैगी बना लो। फिर मैगी कहीं से आओ तो मैगी खाने का बड़ा मन करता है शाम को चाय से, वो भी सिंपल मैगी नहीं, मसाला मैगी। तो 2 पैकेट मैंने मैगी ले लिए थे और उसको मैंने प्याज, टमाटर, थोड़ी सब्जी वगैरह सब काट ली थी, बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया था। उसके बाद उसको भून लिया था। इधर चाय भी मेरी उबल गई थी, उसमें दूध वगैरह डाला और सब्जी तो को थोड़ा पहले सॉटे कर लिया था। और सॉटे करने के बाद थोड़ा क्रंची नेस रहता है तो बहुत टेस्टी लगती है मसाला मैगी। तो बस उस सब्जी में सारे मसाले वगैरह सब डाल देते, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला वगैरह। उसको एक बार सॉटे करके थोड़ा सा पानी डाल के उसको मैंने कवर कर दिया था। मैंने कहा थोड़ा सब्जी पक जाएगी तो खाने में अच्छी रहती है। थोड़ा सा डाल दिया था सोया सॉस, और सोया सॉस डाल के उसको एक बार और अच्छे से सॉटे कर लिया था ताकि हमारी जो मैगी है वो अच्छे से अपना टेस्ट लाए। और फिर उसमें 1-1.5 गिलास मैंने पानी डाल दिया था। पानी डाल के उसको थोड़ा सा कवर कर दिया था। कवर करने से क्या होता है, भाप से जो सब्जियां होती हैं जल्दी पक जाती हैं। उसको एक बार अच्छे से चला दिया था। उसके बाद मैगी के 2 पाउच मैंने निकाले और उसमें एक डाला, फिर दूसरा डाला। उसके बाद जो मैगी मसाला होता है वो भी मैंने कट करके डाल दिया था कि उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो कभी कभी हफ्ते में 1 दिन तो मैगी खाने का मन करता ही है। मेरे तो मसाला मैगी खाने का मन करता है। हालांकि बेटा बोलता है मम्मी मुझे तो प्लेन पसंद है, लेकिन मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, मसाला मैगी खा लो, सब्जी तो है। फिर खैर सभी ने खा लिया था। उसमें मैंने मसाला वसाला सब डाल दिया था और अच्छे से उसको थोड़ा सा पलटे की सहायता से थोड़ा अच्छे उलट पुलट के बढ़िया से उसको कवर कर दिया था, ताकि 2 मिनट उसको पकाना पड़ता है सिम में। एक बार पानी उबल जाए तो सिम में पका लो तो अच्छे से मैगी खूब अच्छे से पक जाती है। उसके बाद एक बार मैंने देख लिया था कि पकेगी नहीं, तो मैगी अच्छे से पक गई थी। एक बार अच्छे से सब्जियां किनारे लग गई थी तो मैंने उसको बीच में मिक्स किया और ये देखिए कितनी सुंदर मैगी बन के हुई है रेडी। अब बड़ा मन वो हो रहा था कि फटाफट खाएं, तो एक बार और कवर कर दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 बॉल ले लेते। मैंने कहा चलो एक बेटे के लिए, अपने लिए, बीजी के लिए। तो उसमें मैंने मैगी वगैरह डाली तो बहुत मन कर रहा था मैगी खाने का। हफ्ते में 1 दिन तो मेरा मन ज़रूर करता है मैगी खाने का, पता नहीं क्यों। और वो भी सिंपल वाली नहीं, मसाला मैगी खाने का मन करता है। तो यहाँ पे मैंने 3 बॉल में मैगी डाल ली थी, क्योंकि आजकल मैगी ना, पहले जो 10 रुपए की मैगी होती थी थोड़ा बड़ा पैकेट होता था, अब मैगी के छोटे छोटे पैकेट होते हैं वो। तो 3 जनों के लिए एक ही मैगी कम पड़ती है, तो मैंने 2 पैकेट बना लिए थे। मैंने कहा खाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा ही खाएंगे। और फाइनली मैंने सारा पूरी कढ़ाई खाली करके मैगी उसमें डाल दी थी बॉल में। और यहाँ पे मैं चाय भी मेरी रेडी हो गई थी। चाय को छान के मैंने कप में डाल दिया था। तो शाम की चाय थोड़ा ज़्यादा ही पी जाती है, थोड़ा गाढ़ी गाढ़ी बनती है चाय। दूध और चीनी थोड़ा ज़्यादा डाल के मुझे बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे मेरी मैगी और चाय सब रेडी हो गई थी, तो मैं कह रही थी कि चलो बाय बाय कर देती हूँ। फिर मुझे याद आया, अरे पहले मैगी खाते हैं और उसके बाद बाय बाय करते हैं। फिर मैं अंदर आई, मैंने आराम से बैठ के बेड पे बैठ के मैगी का आनंद लिया, मैगी खाई। तो गाइज़ बहुत अच्छी बनी। और क्योंकि खाना खा लिया था सुबह 11 बजे करीब, फिर हम कहीं चले गए थे, उसके बाद आए तो चाय मैगी वगैरह खाई। तो कभी कभी ऐसा भी ठीक ही लगता है। और उसके बाद चाय वाय पी तो थकान सी भी उतर जाती है। और थकान उतरने के बाद तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।